हेलो दोस्तों, परसेंटेज के इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम परसेंटेज के कुछ और अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। उसमें से एक सवाल है कि एक संख्या को 12.5% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाती है। वह 99 हो जाती है। जैसे मतलब 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 12.5% 1/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना। मतलब वास्तविक संख्या 8 है, 8 पे मैंने 1 बढ़ा दिया, 1 क्या कर दिया, इसका प्लस का कर दिया, तो वह संख्या कितनी होगी? 9 हो गई। 9/8। पहले संख्या कितनी थी? 8 थी, सही है। अब 8 पे 1 बढ़ती कितनी हो गई? 9 हो गई। तो 9 का मान सवाल में कितने दिया है? 99 दिया है हमें। तो हमें 8 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 11 गुणा है 11 99, इसको 11 बार गुणा करना पड़ेगा। 11 8 88, इस प्रकार 88 हो गया। तो वास्तविक संख्या कितनी होगी इसकी? 88 होगी। पहले कितनी थी? ये क्या है? ये पहले थी, और अब सॉरी ये अब हो गई है। अब का मान इसने दिया हुआ है, मतलब बढ़ के 1 बढ़ने के बाद में ये हो गई है 99। तो पहले कितनी थी वो संख्या? 88 थी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, जैसे कि यदि किसी संख्या का 37.5 उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 1320 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या किए? मूल संख्या ज्ञात कीजिए। पहले 12.5% इंक्रीज हुआ था, अब कितना हुआ है? 37.5% इंक्रीज हुआ है, बढ़ जाती है। मतलब संख्या जोड़ा जाता है, मतलब जोड़ दिया उसने। जैसे मैं 37.5% का फ्रैक्शन मान होता है 3/8। वास्तविक संख्या 8 है, 8 पर हमने 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 11। पहले संख्या कितनी थी? 8, 8 पर 3 जोड़ते कितनी होगी? 11। 11 का मान सवाल में दे रखा है 1320। अब इसका मान कितना हो गया? 11 के 11 दूना 22, 120 गुना। तो इसको भी 120 गुना करना है। 12 का फाड़ा 2 और बोलो, 12 दूना 12 × 96। ठीक है। पहले वह संख्या कितनी थी? अब वह है संख्या 1320 है। प्रेजेंट में वर्तमान में कितनी है? 1320 है। पहले कितनी थी? यह 960 थी। अब ठीक है। यदि किसी संख्या का 62.5% उसके साथ घटाया जाता है तो परिणाम 6321 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हमने जोड़ने वाले सवाल देखे थे, अब हम घटाने वाले सवाल देखेंगे। जैसे कि 62.5% का जो फ्रैक्शन मान होता है वह 5/8 होता है। 8 में से हमने 5 कम कर दिया तो वास्तविक संख्या कितनी बचेगी? 3/8। अतः पहले संख्या 8 थी, 8 में से 5 घटने के बाद में संख्या 3 बच गई है। ठीक है। अब 3 का मान सवाल में हमें दे रखा है 6321 दे रखा है। ठीक है ना। तो अब 6321 में हम 3 का भाग देते हैं तो 2107 बच जाता है। तो हमें 8 को भी 2107 से गुणा करना है। ठीक है ना। 2107 से गुणा करना है। पहले हमें वास्तविक संख्या निकालनी है। ठीक है ना। वास्तविक संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इसको 8 को 2107 से गुणा कर देंगे। ठीक है। 2107 से गुणा करते कितना आ गया? 856। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। वास्तविक जो परिणामी संख्या थी वो कितनी आ गई? जो पहले परिणामी संख्या थी कितनी आ गई? 16,856 आ गई है। ठीक है। इसी प्रकार यदि किसी संख्या में से हम उसका 14 से 2/7% घटा देते हैं तो हमें 1224 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब समझो, मतलब कि कोई संख्या है, उसमें से हम उस संख्या का 14
सही 2/7% घटा देते हैं तो हमें हमें 1224 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 14 सही 2/7% का जो फ्रैक्शन मान है वह 1/7 की वैल्यू होती है। अतः 7 में से मूल संख्या जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या क्या है? 7 है। वास्तविक संख्या में से मैंने 1 कम कर दिया, मतलब घटा देते हैं, 1 घटा दे दिया। तो अब कितने बच गया इसका? 6 बच गया, 6/7 बच गया। 6/7 घटने के बाद में कितना बच गया? ये संख्या मिल गई मेरे को, 1224 प्राप्त हो गया। अतः 6/7 का फ्रैक्शन वैल्यू प्राप्त हो गई। तो 6 का मान कितना हो गया? 1224 हो गया। ठीक है, 1224। अब इसके अंदर 6 का भाग दो, 6 एकम 6 दूनी 12, 2 0 6 चौका 24, मतलब 224 बार गया इसके अंदर भाग। तो इसको भी 224 से गुणा कर दो, 7 को भी 224 से गुणा कर दो। 204 बार गया भाग। तो इसको 7 को भी 204 से गुणा कर दो, 7 चौंग 28, 7 दूनी 14। तो वो संख्या कितनी बच गई? कितना मिल गया? 1428 हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, हमें कितना प्राप्त हो गया? 1728 प्राप्त हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यदि किसी संख्या में हम 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4200 प्राप्त होता है। ठीक है, 4200 प्राप्त होता है। 16 सही 2/3% का भिन्न का मान होता है 1/6। 6 में मैंने 1 जोड़ दिया, हमें 7/6 प्राप्त होता है। 7 का मान सवाल में 4200 दिया हुआ है, हमें 6 का मान निकालना है। 7 6 42, तो इसको भी 600 से गुणा कर दो, 6 6 36। वास्तविक जो संख्या है, वास्तविक मान है वह 6300 है, 3600 है। ठीक है, और हमें जोड़ने के बाद में 16 सही 2/3% जोड़ने के बाद हमें 4200 प्राप्त होता है। अब हमें वास्तविक संख्या निकालनी थी। वास्तविक संख्या कितनी आ गई? वास्तविक संख्या 3600 मिल गया मेरे। एक और नए सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। यदि किसी संख्या में से हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 1421 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें वास्तविक संख्या ज्ञात निकालनी है। वह कैसे निकालेंगे? देखो, 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन मान है 1/6 होता है। अतः 6 में मैंने 1 जोड़ दिया तो हमें कितना मिल गया? 7/6 मिल गया। 7 का मान सवाल में दिया हुआ है, कितना दिया है? 14 सही 1421 दिया हुआ है। 1000 यहाँ से 1 का मान निकाल लो, 7 दूनी 14, 0 7 3 21, 3 203। अब 6 को भी 203 से गुणा कर दो, 203 से गुणा कर दो, 36 18 और 6 दूनी 12। हमें कितना मिल गया है? 1218 मिल गया है। वास्तविक संख्या कितनी है? 1218 है। ये हमें वास्तविक संख्या मिल गई है इसकी। ठीक है, मतलब इतना जोड़ने के बाद हमें 1416 से 2/3% जोड़ने के बाद हमें 1421 मिला था। तो हमें वास्तविक संख्या निकालनी थी। वास्तविक संख्या कितनी होगी? 1218 होगी। यदि किसी संख्या में 12.5% जोड़ दिया जाता है तो हमें 7200 प्राप्त होता है। तो हमें वास्तविक संख्या निकालनी है। वो संख्या कितनी थी? 12.5% का फ्रैक्शन मान होता है, 12.5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/8। 8 पर हमने 1 जोड़ दिया तो हमें कितना मिल गया? 9/8। 9 का मान सवाल में कितना दे रखा है? 7200, है ना। तो 9 8 72, मतलब 800 बार गया। 800 से 9 को 800 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो हमें 8 को 800 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6400 आ जाएगा, 6400।
ये इसका वास्तविक मान आ गया। ठीक है, यदि कोई संख्या है जिसमें हम क्या करते हैं कि 3264 कोई संख्या है, वास्तविक संख्या 3264 है। ठीक है, उसमें हम 12.5% जोड़ेंगे। ठीक है, तो 12.5% जोड़ने के बाद हमें जो संख्या मिलेगी वह संख्या ज्ञात करनी है, वो कितना हो जाता है। जैसे 12.5% आ गया, 12.5% का जो परसेंटेज मान है 1/8 आ गया। अतः 8 पर 1 जोड़ दिया, हमें मिल गया 9, 9/8 आ गया। तो सवाल में 8 का मान दिया हुआ है 3264 दिया हुआ है, तो हमें यहाँ से 1 का मान निकाल लेते हैं। 8 चौं 32, 0 8 उठी 64, 408 1 का मान। तो हमें निकालना है किसका, 9 का मान निकालना है। ठीक है, 8 चौं 8 उठी 8 नाम 72 हो गया, है ना। 8 9 चौं 36, किसी 3264 में 3264 है, उसमें 12.5% जोड़ने के बाद 3672 प्राप्त होता है हमें। ठीक है, आगे इसी सवाल को हल करते हुए कुछ और नए सवाल देखते हैं। जैसे देखो, किसी संख्या है जिसमें से हमें 11 से ही 1/9% घटाना है। जैसे 11 से ही 7936 है, वास्तविक संख्या 7936 है, उसमें से 11 से ही 1/9% हमें घटाना है। 11 से ही 1/9% का जो फ्रैक्शन मान है वो 1/9। अतः हम वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या 9 है। 9 क्या है, एक वास्तविक संख्या है। 9 में से हमने 1 कम कर दिया, घटा दिया। 9 में से हमने 1 कम कर देंगे। ठीक है, हमें मिल गया कितना, 8 मिल गया। 8/9, 9 वास्तविक संख्या है। 9 में से हमने कितना कम कर दिया, 1 कम कर दिया, हमें मिल गया कितना, 8 मिल गया। ठीक है, तो 8 का मान कितना दिया हुआ है सवाल में, घटने के बाद में वास्तविक संख्या कितनी, 9। तो 9 का मान सवाल में कितना दिया है, 7236 दिया हुआ है। हमें 1 का मान निकालना है। 8 नाम 72, 0 9 चौं 36, 804, 1 का मान 804 आ गया। हमें निकालना है 8 का मान। ठीक है, 8 चौं 32, 8 उठी 64। ठीक है, 6432 मिल गया, प्राप्त होता है। जो वास्तविक संख्या दी हुई है, हमें वास्तविक संख्या दी हुई है और हमें जो घटने के बाद जो मान निकालना पड़ता है वह है 6432। ठीक है, इसी प्रकार हम सवालों को आगे करते हुए कुछ और अच्छे सवाल लेते हैं। यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें उस संख्या का कोई पता नहीं है, हम तो सिर्फ उस संख्या के 3/8% मतलब 37.5% उसमें जोड़, उस संख्या का उसके अंदर हम 550 जोड़ देते हैं। हमें वो संख्या पता नहीं है, हमें मान लो उस संख्या को x मान लेते हैं, है ना। अगर कोई चीज़ दी हुई नहीं होती है तो हमें उससे x मान लेते हैं। ठीक है, ज्ञात करने के लिए। सॉरी, देखो माना वह संख्या x है, x का 37.5% मतलब 3/8, इसका फ्रैक्शन मान आ गया। इसमें हमने कितना जोड़ दिया, 550 जोड़ दिया। ठीक है, 550 जोड़ दिया, देखिए तो स्वयं हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, हमें x प्राप्त हो गया। माना वह संख्या x है, x का 37.5% में 550 जोड़ने के बाद में हमें स्वयं वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे इधर आ गया 3x/5, इसको हमने 8 से गुणा कर दिया, इसको कितना हो गया 4400 बराबर इसको 8x। ठीक है, ठीक है, इसका एलसीएम लेके हमने इसे गुणा कर दिया। ये 3x इधर चल जाएगा, 5x बचेगा, ये है ना 5x बराबर 450, 444, सॉरी क्या आ गया, कैसे मार दिया मैंने इसको, इधर देखो। ठीक है, 00 गया।
एक्स का मान निकालना है हमें। 8 एकम 8 पंजे 40, फिर 8 पंजे 40 0, वह संख्या हमें 880 प्राप्त हो गया। ठीक है, ये एक्स का मान है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और नए बेहतरीन सवाल के साथ हम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। यदि किसी संख्या के 12.5% में 5600 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 12.5% में जोड़ा जाता है तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। मतलब ओरिजिनल नंबर है हमारा कितना है, ओरिजिनल नंबर 8 है। 8 पर हमने एक जोड़ने के बाद हमें मिला था, है ना 5600। तो वो रियल नंबर कितना है, कितना जोड़ा हमने 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 5600, है ना। कितना गुना है इसका 800 गुना है। तो इस ओरिजिनल नंबर का कितना गुना हो जाएगा 800 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 6400 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक दूसरे सवाल के साथ और एक नए सवाल के साथ और शुरुआत करते हैं। जैसे कि एक दूध वाला है, बेईमान दुकानदार के बारे में, दूध वाले के बारे में बताया गया है। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16.2/3% लाभ कमाता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, दूध वाला होता है, अगर वो दूध को अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी में बेचेगा तो उसको जो लाभ मिलेगा ना वो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, उसका खर्चा ही नहीं निकल पाएगा। इसलिए वो अपना खर्चा निकालने के लिए क्या करता है, दूध में कुछ पानी कंटेंट ऐड कर देता है। जैसे पानी मिला दिया उसने, तो पानी मिलाने से क्या होता है कि उसका जो खर्चे का जो बैलेंस है ना वो कवर हो जाता है। इसलिए दूध वाला है ना होता है, वह अपना खर्चा निकालने के लिए क्या करता है, दूध के अंदर पानी मिला देता है। तो पानी मिलाने के बाद उसने कितना लाभ कमा लिया, 16.2/3% लाभ कमा लिया। तो 16.2/3% लाभ कमा लिया। ठीक है, 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6। मतलब ओरिजिनल दूध कितना था 6 था, मिक्सर कितना था, तो मिल्क कितना है ओरिजिनल, ये ओरिजिनल मिल्क हो गया, ओरिजिनल मिल्क हो गया ओरिजिनल मिल्क हो गया। तो उसने एक ऐड कर दिया इसमें लाभ कमाने के लिए, मतलब 6 पर एक ऐड कर दिया। ये क्या मिला दिया, एक पानी मिला दिया, क्या मिला दिया, एक ये पानी मिला दिया इसने। ठीक है, तो अभी मिक्सर कितना हो गया, जो मिक्सर था 7 हो गया। ठीक है ना, अब यही तो पूछ रहा है कि मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब मिक्सचर का और अनुपात मिल्क से। मिक्सचर कितना हो गया इसका 7 और ओरिजिनल इसका मिल्क कितना है 6, ये इसका अनुपात हो गया। ठीक है दोस्तों, मतलब दूध वाले ने क्या किया है कि उसका ओरिजिनल दूध है ना, देसी भाषा में समझो आप, ओरिजिनल दूध उसका 6 किलो है। वैसे सपोज करो ओरिजिनल दूध 6 किलो है, 6 पर उसने एक पानी मिला दिया, 1 किलो पानी मिला दिया, कितना हो गया 7 हो गया। तो जो दूध की ओरिजिनल मतलब मिक्सचर है ना, दूध का ओरिजिनल क्वांटिटी है जो मिक्सचर है वो कितना हो गया 7 हो गया, मिक्सचर 7 किलो हो गया। तो पहले इसका ओरिजिनल दूध कितना था 6 था, अब मिक्सचर कितना हो गया 7 हो गया। तो यही पूछा इसने, मिक्सचर का और मिल्क का अनुपात 7:6 पूछा है। ठीक है, आ रहा है समझ में। दूध वाला अक्सर करते हैं अपना आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। दूध का एक और सवाल देखिए आप लोग, इसमें दूध की क्वांटिटी दे रखी है, इसमें दूध की मात्रा दे रखी है कितने 8100 लीटर दे रखी है, 8100 लीटर दे रखी है। यदि कोई बेईमान दुकानदार को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, दूध को लागत मूल्य पर बेचने की, कि भाई मैं तो जितने में लेके आया ना उतने में ले लो आप। लागत मूल्य का मतलब यह है मैं जितने में उस दूध लेके आया हूँ, मान लो मैं इस दूध को 100 रुपये में लेके आया हूँ तो आप इस दूध को 100 के 100 में ही ले लो। कितना भोला बन रहा है दुकानदार, अक्सर लूटने के लिए भोले बनते हैं। कैसे बन रहा है देखो ध्यान से। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिला देता है और वह 12.5% लाभ कमाता है। यदि क्या करता है, मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर है तो
उसमें दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। मतलब वो तो बिल्कुल बोल रहा है, बिल्कुल बोल रहा है, बिल्कुल खुदास, भैया मैं दूध 100 रुपये में लेके आया हूँ और मैं आपसे कुछ भी नहीं कमा रहा, आप तो मेरे ये देख लो कि इतना क्लोज दुकान वो हो भैया हो कि मैं आपसे 1 रुपये भी नहीं कमा सकता। उसने क्या कर दिया, मतलब भैया कह के क्या कर दिया, गफला कर दिया। क्या कर दिया, 12.5% का, कि मैं ज़्यादा नहीं कमाऊँगा आपसे, और दे रहा है ना जो जितने में आपको दूसरा दुकानदार दे रहा है उससे मैं ज़्यादा नहीं कमाऊँगा, कि 12.5% लाभ पे मैं ही आपको ये दूध दे दूँगा। ठीक है, जो भी लागत मूल्य पे दूंगा, ठीक, किस पे दूंगा, लागत मूल्य पे, जो मेरी लागत मूल्य आई है ना उस पर 12.5% पे दूंगा। ध्यान से देखो, परंतु वह दूध में पानी मिला देता है और 12.5% लाभ कमाता है। यदि दूध मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर है तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो 12.5% का इसने वादा कर दिया कि भाई कुछ नहीं कमाऊंगा मैं आपसे, बिल्कुल भी, 12.5% लाभ पे। 12.5% लाभ का मतलब होता है, इसने क्या बोल दिया कि 1/8, मतलब ओरिजिनल दूध की, ओरिजिनल मिल्क कितना है, ओरिजिनल मिल्क दे दिया इसने 8 पर इसने क्या कर दिया, 1 पानी मिला दिया, 1 ऐड कर दिया। ठीक है, 8 पर 1 ओरिजिनल दूध 8 लीटर था, 8 लीटर पर इसने 1 लीटर पानी मिला दिया, तो इसका मिश्रण कितना हो गया, 9 लीटर हो गया। 9 मिक्सर कितना हो गया, 9। अब सवाल में ये क्या है, मिक्सर है, मिक्सर दे दिया, मिक्सर 9 है, तो सवाल में 9 का मान कितने दे रखा है, 8100, मतलब कितने पर गया इसको, 9 बार। ठीक है, 900 गुणा है। ठीक है, तो ओरिजिनल मिक्सर है ना, ओरिजिनल दूध कितना है इसका, 8 को 900 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 8 ना 72। जो इसका ओरिजिनल दूध था कितना था, मिल्क 7200। ठीक है, ये इसका ओरिजिनल मिल्क था, मतलब उसने दूध कितना लेके आया है, वो दूध लेके आया है 7200 लीटर दूध लेके आया है। उसने 7200 लीटर दूध के अंदर उसने 900 ग्राम 900 लीटर क्या डाल दिया, इसने पानी कंटेंट ऐड कर दिया। तो इसलिए इसी प्रकार पूरा जो मिक्सर है ना, पूरा होल मिक्सर, ठीक है, होल मिक्सर कितना है, जो 8100 लीटर है। समझे मेरी बात को, एक दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। वो कैसे, जैसे मान लो ये एक कंटेंट है, ठीक है, ये ए नाम का एक कंटेंट है, दूसरा बी नाम का एक कंटेंट है। इसमें दूध कितना है, 6400 लीटर है। ओरिजिनल दूध 7200 है, 7200 लीटर दूध है। ठीक है, एलडी। ठीक है, और इसमें 900 लीटर क्या है, इसमें पानी है। इसमें क्या है, इसमें दूध है, दूध है इसके अंदर, और इसमें क्या है, पानी है। ठीक है, अब पूरा दोनों को मिलाएंगे हम, क्या हो जाएगा, A + B। ये क्या हो जाएगा, इसका मिक्सर हो जाएगा, मिक्सर हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। देखो ये बोल रहा है कि मैंने 12.5% लाभ पर बेचने के कारण जो मिक्सर था ना, जो मिश्रण था, वो कितना हो गया, 8100 लीटर हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है इसमें दूध की मात्रा कितनी है। तो 8 पर देखो 12.5%, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 8 है। 8 पर मैंने 1 ऐड कर दिया, मिक्सर का मान कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, ये ओरिजिनल दूध है, दूध पर मैंने 1 मिला दिया, 9 हो गया। 9 ओरिजिनल मिल्क है। 9 की वैल्यू सवाल में दे रखी है, 8100 दे रखा है सवाल में, मतलब 9 इसको यहाँ से 1 का मान कितना जाएगा, 9। अब 9 को मैंने किससे गुणा कर दिया, 8 से गुणा कर दिया। मुझे निकालना है ओरिजिनल मिल्क कितना, मेरा जो कंटेंट है उसमें ओरिजिनल दूध कितना है। तो इस कंटेंट के अंदर ओरिजिनल दूध है ना, 8 नाम 72 लीटर, 7200 लीटर दूध है। तो इसमें पानी कितना मिला दिया इसने, पानी कितना मिलाया था इसने, है ना भैया, कहिए पानी कितना मिला दिया इसने, 900 लीटर पानी मिला दिया। ठीक है ना, इसलिए दुकानदार कभी भी, चाहे खास जिगरी क्यों ना हो, वो कभी भी लॉस में हो जाता है। वो अपना मार्जिन पहले से ही निकाल के रखता है, इसलिए जो अपना जो वस्तु का माल है, वस्तु का जो मूल्य है, उससे लागत मूल्य को मतलब अपने लाभ के अनुसार बढ़ा देता है, और हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। इसलिए दुकानदार बहुत ही शातिर दिमाग का होता है। उसने कितना, भैया कहिए कितना लीटर का कमा लिया, पानी डाल दिया था उसने, 900 लीटर पानी डाल दिया। इसलिए कभी भी
जो दूध का जो बिजनेस है उसमें कमाई बहुत ज़्यादा होती है। किस प्रकार होती है? क्योंकि किसी भी तरीके से देख लो आप, पानी मिलाने के बगैर तो कुछ काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि खर्चा ही नहीं निकलता ओरिजिनल इसका। देसी जुगाड़ देखा जाए तो कांकड़े, भैया कांकड़े महंगे हो रहे हैं, 70 रुपये किलो तो कांकड़े हो रहे हैं, तो निकालेगा क्या ये? इसलिए उसका अपना खर्चा निकालने के लिए तो भाई काम तो करना ही पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझने के लिए। बाकी नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसका। एक और सवाल बेहतरीन सवाल के साथ देखो। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 12.5% लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की लागत मूल्य मिश्रण 8100 लीटर है तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। हमें दूध की जो ओरिजिनल मात्रा है ना, ओरिजिनल क्वांटिटी है, वो निकालनी है। हमें पता नहीं है बिल्कुल भी, हमें तो पूरा होल मिक्सर का मान दिया हुआ है 8100, 8100 लीटर है। हमें लाभ कितना कमा रहा है? 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। ठीक है, ये ओरिजिनल क्या है? ये ओरिजिनल मिल्क है। मतलब क्या हो गया? ओरिजिनल मिल्क है। सुनो ध्यान से, मेरे पास 8 लीटर दूध है और इसमें मैंने 1 लीटर पानी मिला दिया। 1 लीटर क्या है? इसमें पानी मिला दिया। ठीक है, तो मेरा जो मिश्रण है वो कितना लीटर का हो गया? 9 लीटर का हो गया। सवाल में 9 का मान कितना दे रखा है? 8100 दे रखा है। यहाँ से 1 का मान कितना जाएगा? 900 लीटर आ जाएगा। 900 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे 8 का मान निकालना है, क्योंकि दूध की मात्रा निकालनी है सवाल में मुझे। तो दूध कितना है इसमें? 8 है। 8 को किससे गुणा कर दो? 900 से गुणा कर दो। 8 ना 7200 लीटर। 7200 लीटर ये ओरिजिनल दूध की क्वांटिटी आ गई है। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल देखो इसका, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसमें। एक और नया बेहतरीन अंदाज के साथ सवाल देखिए। जैसे यदि मिश्रण में एक बेईमान दुकानदार दूध में लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, और परंतु वह दूध में क्या कर देता है? पानी मिला देता है। दूध में क्या मिला दिया उसने? पानी मिला दिया। ठीक है, मिला देता है, और वो क्या करता है? 14.2/7% का लाभ कमाता है। यदि मिश्रण में पानी की मात्रा 75 लीटर है। अब इसने पानी की मात्रा दे दी, ये बोल दिया कि मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी दे दी है। पहले पानी की मात्रा दी नहीं जाती थी, अब इसने पहले ही मिश्रण में कितनी दे दिया? पानी की मात्रा है। पानी की मात्रा कितनी है इसमें? 75 लीटर है। तो दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब हमें दूध की मात्रा निकालनी है। देखो बहुत ही आसान सवाल है, कैसे निकालेंगे? 14/2/7%। 14/2/7% की जो फ्रैक्शन मान है वो 1/7 होता है। तो देखो ओरिजिनल मिल्क कितना है इसमें? ml मिल्क है ना। ओरिजिनल मिल्क कितना है इसमें? 7 लीटर, और 1 लीटर इसमें पानी मिला दिया। ठीक है, 1 लीटर क्या है इसमें? पानी है। तो टोटल मिक्सर कितना होगा इसमें? टोटल मिक्सर कितना हो गया? 7 और 1 8 हो गया। अब ये बोल रहा है कि इसने टोटल मिक्सर, पूरे मिश्रण के अंदर इसमें कितना लीटर पानी है? 75 लीटर पानी है। ठीक है, तो हमने पानी कितना मिलाया था? 1 मिलाया था पानी। तो इसमें 1 का मान कितना दे रखा है? 75 लीटर दे रखा है। 1 का मान 75 है। हमें निकालना किसका? 7 का मान निकालना है। ठीक है, गुणा कर दो। 35 का 5, हासिल का 3, 7 7 49 और 3 52, 25 लीटर, 525 लीटर है। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो आप। दूध पर बेईमान दुकानदार से 3 तरह के सवाल बनते हैं, तीनों ही मैंने आपको कवर करवा दिए। ये लास्ट सवाल है। एक तो पूरा मिक्सर दिया हुआ होता था, मिक्सर वाला करवा दिया, पानी की मात्रा वाला करवा दिया, अब ये दूध की मात्रा वाला है। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, घोषणा करता है।
और वह लागत मूल्य पर अपना क्या कहते हैं, कुछ पानी, उसमें दूध में कुछ पानी मिला देता है और लागत मूल्य पर पानी मिला देता है और 37.5% लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा यदि मिश्रण में दूध की मात्रा 320 लीटर है तो दुकानदार ने कितना पानी मिलाया था। हमें पता नहीं है दुकानदार ने कितना पानी मिलाया था, ठीक है, ज्ञात नहीं है। तो हमें निकालना है दुकानदार ने एक्चुअली कितना पानी मिलाया था मिश्रण के अंदर, जबकि कुल दूध की क्वांटिटी कितनी दे रखी है, इसने 320 लीटर दे रखा है, 37.5% लाभ भी कमा रहा है। मैंने आपके देखो 1/12 सही 1/12.5% का जो फ्रैक्शन मान होता है 1/8 होता है। अगर मैं इसको 3 से गुणा करूं, ठीक है, 2 से गुणा करूं तो ये कितना हो जाएगा 25%। तो इसका 2 से गुणा करूं कितना हो जाएगा, इसको 4 हो जाएगा। इसको 3 से गुणा करूं, इसको 3 से गुणा करूं तो इसका कितना हो जाएगा 37.5% हो जाएगा इसका 1/3/8 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हमें सवाल में कितना दे रखा है 37.5% दे रखा है। तो 37.5% इधर देखो 37.5% की जो फ्रैक्शन मान होता है वह होता है परसेंटेज का फ्रैक्शन मान होता है 3/8। जो हमारा ओरिजिनल दूध है ना, ओरिजिनल मिल्क हो गया वो 8 लीटर है। सवाल में कितना दे रखा है पूरा मिक्सर, पूरा मिक्सर कितना लीटर है, पूरा का पूरा मिक्सर है, मिश्रण पूछ रहा है ना 8 और 3 11 लीटर का मिक्सर है, ठीक है। हमारा मिक्सर कितना लीटर का है, हमारा मिक्सर है 11 लीटर का। 11 में +3 ऐड कर दिया, ये क्या है 3 पानी है, क्या है ये पानी है। सोचो हम सवाल में 8 का मान कितना दे रखा है 320 दे रखा है, हमें 1 का मान निकालना है। ये 8 इसके कितना गुना है 8 चौक 32 40 गुना है, तो मिक्सर कितना गुना हो जाएगा, ये भी 40 गुना हो जाएगा, 4 3 12। तो पानी कितना मिला दिया इसने, दुकानदार ने 120 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है, 120 लीटर पानी मिला दिया। ओरिजिनल जो दूध है हमारा 320 लीटर है, 8 ओरिजिनल इसका रेशो 8 ओरिजिनल रेशियो है। 8 का मान सवाल में 320 दे रखा है, हमें निकालना 3 का मान, यहाँ से 1 का मान निकाल लेंगे। यहाँ से हमने क्या कर दिया 1 का मान निकाल दिया और 1 को मान को यहाँ से 3 का मान निकालने के लिए इसको 3 से गुणा कर दिया, तो ये क्या हो गया ओरिजिनल मान आ गया। तो सवाल में यही पूछा था दुकानदार ने कितना पानी मिलाया था, तो पानी कितना मिला दिया इसने 120 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है। शॉर्ट स्क्रीन ले लो इसका। हम संख्याओं के कुछ और अच्छे सवाल लेते हैं। जैसे एक और नेक्स्ट सवाल है जिसमें यदि किसी संख्या में 497, ठीक है, 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 216 से ही 2/3% बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल को मैं एक अलग तरीके से समझाता हूँ। फ्रैक्शन दे रखी है, जैसे मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन। देखो अगर कोई भी संख्या अपने आप में 100% रहती है तो एक अपने आप में 100% हो गया, ठीक है, एक 100% है, एक अपने आप में क्या है 100% हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको 2 करूँगा, इधर 2 से गुणा करूँगा तो इसका जो भिन्न ये इसको 2 से गुणा कर दूंगा, कितना हो जाएगा 200% हो गया, ठीक है। कुछ नहीं, इसने क्या किया है कि संख्याओं को तोड़ा है, मतलब वो कर दिया है इसने, 100 से ऊपर वाली संख्या दी है। जैसे 216 से ही 2/3% हो गया। देखो हम इसको 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे, एक तो इसका 200% हो जाएगा और एक इसका हो जाएगा 16 से ही 2/3% भी हो जाएगा, ठीक है। 200% का जो फ्रैक्शन मान है वो 2 होता है और इसका 16 से ही इसका फ्रैक्शन मान कितना होगा 1/6 हो गया। हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम मेथड से हल कर देंगे। इसके कुछ नहीं 1 मान लो, एलसीएम ले लो, इसका 6 आ गया, ठीक है, 6 आ गया, 6 दूनी 12 प्लस का 6 का भाग 6 में 1 बढ़ गया, 1 को हमने 1 से गुणा कर दिया, 1 कम 1, तो इसका जो फ्रैक्शन मान है कितना आ गया 13 से ही 13/6 आ गया, ठीक है, 13/6 आ गया। देखो कुछ नहीं है, इसका मान जो इतना बड़ा दे रखा है इसका मान यह है 13/6 दे रखा है। हमने क्या किया कि इसका ओरिजिनल नंबर है, ये क्या है ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। हमने ओरिजिनल नंबर में कितना जोड़ा है, जो जोड़ा
कि हमें 13 मिल गया, हमने ओरिजिनल नंबर में कितना जोड़ दिया, इसमें 7 जोड़ दिया। ठीक है, हमने 6 के अंदर 7 जोड़ने के बाद हमें 13 मिल गया। ठीक है, तो सवाल में कितना जोड़ा है इसने, 7 का मान कितना दे रखा है, 497 दे रखा है। यहाँ से 1 का मान निकाल लो, कितना हो जाएगा, 749, 7 एकम 7, मतलब 1 का मान कितना हो गया, 71 हो गया। तो हमें कितना निकालना है, ओरिजिनल नंबर कितना है इसका, 6 है, तो हमें 6 का मान निकालना है, ओरिजिनल नंबर 6 का। तो 6 को हम 71 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 7 सिंह 42, ये इसका ओरिजिनल नंबर आ गया। ठीक है, 426 इसका ओरिजिनल नंबर आ गया। इसी प्रकार जैसे देखो हम इसको और संख्या लेते हैं, जैसे 237% देख लो इसका, 237 सही 1/2%। तो हम इसको किस प्रकार तोड़ेंगे, जैसे 200% प्लस 37 सही 1/2%। ठीक है, 200% का मान फ्रैक्शन मान कितना आ गया इसमें, 200% का फ्रैक्शन मान आ गया 2, है ना, परसेंटेज मान कितना, इसका फ्रैक्शन कितनी आ गई, 2/1। ठीक है, इसकी कितनी आ गई, इसको 3/8। मैंने आपको बताया था, जैसे इधर देखो 1/12 की जो फ्रैक्शन मान होता है 12.5% होता है। ठीक है, तो मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया, तो इधर 3/8, इसको 3 से गुणा कर दो, 37 सही 37.5 या 37 सही 1/2% आ गया इसका मान। तो मैंने इसकी जगह इसका मान रख दिया ऐसे कैसे, सॉरी 103, हाँ ठीक है, 3/8। तो 37 सही 1/2% का जो फ्रैक्शन मान है 3/8 लग दिया। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने एलसीएम 8 ले लिया, 8 दूनी 16, 8 में 8 का भाग 1 बढ़ गया, 3 एकम 3, कितना हो गया इसका 19/8। ठीक है, मतलब ओरिजिनल नंबर कितना है, ओरिजिनल नंबर कितना है इसका 8 है दी। इसी प्रकार हम नेक्स्ट सवाल को करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक न देखो, यदि अगर किसी संख्या में 132 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या का 237.5% या 237 सही 1/2% बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, हमें वास्तविक संख्या निकालनी है। देखो 237 कितने देखें, 237.5 है ना, इसको 237 सही 1/2 का इसको तोड़ लेते हैं, इसका फ्रैक्शन मान कितना हो गया, इसका हो जाएगा 200%। ठीक है, और अभी हमने इसको बताया था, देखो 37 सही 1/2% हो गया, इसका फ्रैक्शन मान कितना हो गया 2, और इसका 3/8। इसको उसी एलसीएम मेथड से हल कर लेंगे, जैसे कि इसके लिए कुछ नहीं, 1 मान लिया, इसको एलसीएम ले लो, इसे कितना आ गया 8 आ गया, 8 में 8 का भाग 1 बढ़ गया, 8 में 8 के अंदर 1 का भाग 8 बढ़ गया, 8 को हमने 2 से गुणा कर दिया, 8 दूनी 16 प्लस के 8 में 8 का भाग 1 बढ़ गया, 1 को हमने 3 से गुणा कर दिया, 3 एकम 3, एलसीएम लेना जानते हो ना आप। ठीक है, कितना हो गया 19/8। मतलब देखो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है इसका फ्रैक्शन मान कितना आ गया 19/8 सॉरी कितना आ गया, ये क्या है ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर आ गया। ठीक है, हमने ओरिजिनल नंबर में कितना जोड़ा कि हमें 19 प्राप्त हो गया, हमने इसके ओरिजिनल नंबर में 11 प्लस किया इसने, हमने 8 के अंदर 8 में 11 जोड़ने के बाद हमें 19 मिल गया। ठीक है, जबकि हमने जोड़ा कितना है इसने, एक्चुअल में हमने 132 जोड़ा है, जो 11 का मान कितना दे रखा है उसने सवाल में 132 दे रखा है। यहाँ से 1 का मान कितना आ गया, 1 11 का 12 आ गया। ठीक है, 1 का मान कितना आ गया 12, हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना है 8 है, सवाल में कितना दे रखा है 8 दे रखा है, 8 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, हमें कितना निकालना है 8 का मान निकालना है। तो कितना आ गया 12 × 96। ठीक है, ये हो गया सवाल। एक बेहतरीन सवाल एक दूसरे को करते हैं, इससे एक नेक्स्ट सवाल करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। यदि किसी संख्या में
1140 जोड़ दिया जाता है तो वह उस संख्या जोड़ दी जाए तो संख्या का 337 सही 1/2% बनता है। मतलब 1140 जोड़ने के बाद में बनता है ये, है ना। तो हमें वास्तविक संख्या निकालनी है, ठीक है। जैसे मान लो 337 हो गया, 337 सही 1/2% हो गया। तो इसको फ्रैक्शन मान में हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे? देखो 300% इसको तोड़ सकते हैं और प्लस 37 सही 1/2% तोड़ दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 300% का जो फ्रैक्शन मान है वह 3 होता है, 3/1 होता है। इस 37 सही 1/2 का फ्रैक्शन मान 3/8 है तो होता है, ठीक है। हम अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम मेथड से हल कर लेंगे, ठीक है। एलसीएम मेथड से किस प्रकार हल करेंगे, तो इन दोनों को हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। हमने एलसीएम ले लिया 8 के अंदर हमने 1 का भाग दे दिया, 8 भर गया। 8 को हमने 3 से गुणा कर दिया, 8 दिया 24, ठीक है, प्लस के 8 में 8 का भाग 1 भर गया, ठीक है। अब 1 को हमने 3 से गुणा कर दिया, 3 एकम 3, ठीक है। और 24 + 3 कितना हो गया, 27 हो गया, 27 हो गया। ये हमारा 27/8 किसका मान आ गया, 337 सही 1/2% का मान आ गया। कितना आ गया इसका मान, 27/8 आ गया। ये क्या है, हमारा ओरिजिनल नंबर है। ये क्या है, हमारा ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना है, 8। 8 में हमने कितना जोड़ दिया, 8 के अंदर हमने 19 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया, 19 जोड़ दिया, ठीक है। जबकि एक्चुअली में जोड़ा कितना है, हमने इसके अंदर हमने जोड़ दिया, इसके अंदर 1140 जोड़ दिया। तो यहाँ से 1 का मान कितना आ गया, 6, ठीक है। 1 का मान कितना आ गया, 6। हमारा ओरिजिनल नंबर कितना है, हमारा ओरिजिनल नंबर 8 है। हमें 8 का मान निकालना है, 1 का मान 6 आ गया तो हमें 8 का मान निकालना है। 8 का मान क्या आ जाएगा इसमें, 8 का इसको 60 से गुणा कर दो, 8 सिंह 48। हमारा ओरिजिनल नंबर कितना आ गया, 480, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। इसी प्रकार हम सवालों को आगे हल करते रहेंगे। ओके सका, समझ में आ रहा आप लोगों को? संख्याओं में क्या कुछ नहीं, देखो हम इसको और तरीके से भी तोड़ सकते हैं। किस प्रकार, जैसे मान लो ये 337 सही 1/2% है ना। सोचो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 200% प्लस के 137 सही 1/2%, इस प्रकार भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हमें क्या है कि संख्याओं को के साथ खेलना आना चाहिए। हम संख्याओं को किसी प्रकार तोड़ सकते हैं, घटाने जोड़। देखो ये मान आ गया 19 का मान, हमें जोड़ने के मान मतलब जो मान जोड़ा है इसने, ठीक है। 1140 जोड़ दिया जाता है। एक्चुअली नंबर हमारा 8 है, हमने 8 के अंदर 19 जोड़ दिया तो हमें संख्या कितनी मिल गई है, हमें 27 मिल गया है, 27 मिल गया है। लेकिन हमें तो क्या दे रखा है, वास्तविक नंबर चाहिए हमें। वास्तविक नंबर ये लिख रहा है, क्या लिख रखा है इसने, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे यहाँ से हमें 19 का मान दे रखा है। 19 बराबर कितना दे दिया इसने, 1140 दे दिया। तो यहाँ से हमने 1 का मान निकाल लिया। अब 1 को हमने इससे 8 से गुणा कर दिया, ठीक है। 1 का मान कितना आ गया, 60। 60 को हम 8 से गुणा कर देंगे, 8 से 48, कितना आ गया, 480 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसको। देखिए क्या देखा है, यदि किसी संख्या के 457 सही कितना, 457 सही 1/7% में 125 घटा दिया जाए तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है, ठीक है। कितना है, 457 सही 1/7% है। देखो 400% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, 4/1 होता है, ठीक है। और 57 सही 1/7% का फ्रैक्शन मान कितना, 4/7 हो गया। इधर देखो हम आपको देखो ये देखो 457 सही 1/7% है, ठीक है, 1/7% है। मैं इसको 2 टुकड़ों में इस प्रकार तोड़ सकता हूँ। देखिए 400% प्लस के 57 सही 1/7%, ठीक है। देखो 57 सही 1/7% को मैं देखो
ये किसके, आपको इसको ये देखो ये कुछ समझ में आ रहा है इसको देखने से। देखो ये है, इधर समझा देता हूँ मैं आपको। 14 1/7 का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 14 सही 2/7% है। ठीक है, देखो मैंने इसको 3 से, अगर मैं यहाँ 4 से गुणा करूँगा इसको, ठीक है, मैंने इसको 4 से गुणा कर दिया, तो मैं इधर भी 4 से गुणा करूँगा, 2/7 सही इंटू 4, 14 चौकू 56 प्लस के 4 दूनी 8, 7 8 8 के अंदर 7 का भाग 1 बढ़ गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 57 प्लस के 1/7। तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ कि यह 57 सही 1/7%। ये किसका फ्रैक्शन मान है, यह 4/7 का फ्रैक्शन मान है। समझ में आ रहा है आपको भाई, ये किसका फ्रैक्शन मान है, ये 4/7 का फ्रैक्शन मान है। फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बता दूँ इसको यहाँ से। अब देखो इसी प्रकार मैं ये मान इसके नीचे रख दूंगा। इसका फ्रैक्शन मान कितना है, इसका तो 4 हो गया। ठीक है, कितना आ गया, इसका 4 आ गया। ठीक है, 4 प्लस के 4/7। अब हम इसको उसी एलसीएम मेथड से हल कर देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, 7 चौक 28 प्लस के 7 के अंदर 7 का भाग 1 बढ़ गया, 1 को इससे 4 से गुणा कर दो, 4 एकम 4, कितना हो गया 32/7 आ गया। ठीक है, अब इधर देखो, इसका यहाँ पर मैं इसको 32/7 लिख दिया मैंने। ये हमारा क्या है, ओरिजिनल नंबर है। 7 क्या है, ये ओरिजिनल नंबर क्या है इसमें, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ओरिजिनल नंबर है। हमने इसके अंदर से क्या घटा दिया, घटाया है, क्या घटाया है इसके अंदर से, हमने इसमें से 25 घटा दिया। 25 घटाने के बाद में हमें कितना मिल, 25 घटाने के बाद में 32 में से 25 घटाने के बाद में हमें 7 मिलता है, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, अब ये घटाने की बात कर रहा है ना, घटा दिया गया। ठीक है, जो संख्या दी हुई है कितना है 32 है, मिल गया 32 हमें। 400% 457 सही 1/7% क्या हो गया, उस किसका 7 का 457 सही 1/7% कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, 32 में से मैंने 25 घटा दिया, जबकि एक्चुअली में घटाया कितना है, गया है 125 घटाया गया है ना, तो 125 का मान कितना आ गया, 125 आ गया। ठीक है, यहाँ से 1 का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 1 का मान 5 आ गया। अब मुझे निकालना है 7 का मान। किसका मान निकालना है, 7 का मान निकालना है। देखो इस 7 का मान आ जाएगा, 5 से गुणा कर दो, 7 तो 5 35, ओरिजिनल नंबर कितना आ गया मेरा 35 आ गया। ठीक है, इस प्रकार हल करना, मतलब दे तो ये कैलकुलेशन दिमाग में हल होनी चाहिए आपके। जैसे ये दिखते ही 457 से 1/7% दिखते ही, अच्छा 400 की कितना हो गया 4, और 57 का कितना हो गया 4/7 हो गया। दोनों को जोड़ दियो, एलसीएम ले लो, 7 चौक 28, 28 से 4 32, 32/7। ठीक है, हमने कितना जोड़ा 32 में 7, ओरिजिनल नंबर हमारा 7 है। 7 में को 457 से 1/7% बढ़ाने के बाद हमारा 32 मिल गया। ठीक है, दिमाग में होना चाहिए कैलकुलेशन, दिमाग में चलेगी आपके, है ना। 32 हो गया, इस 32 से कितना घटा दिया हमने, 7 घटा दिया। ठीक है, 32 में 7 कम कर दिया, 25 में आ गया। ठीक है, तो हमने एक्चुअली में कितना घटाया है, इसमें 25 घटाया है। हमें सवाल में कितना दे रखा है, 125 दे रखा है। हमें 1 का मान निकालना है, 5 बार आ गया। ठीक है, 5 बार आ गया। अब ओरिजिनल में कितना है 7, 7 से इसको 5 से गुणा कर दो, 7 5 35। ठीक है, इस प्रकार करना आपको। ठीक है सर, और आप लोगों को समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखिए एक और सवाल है इसमें, यदि किसी संख्या को 214 सही 2/7% में 5600 घटा दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 214 सही 2/7% हो गया। इसको हम 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। एक तो 200% हो गया और एक 14 सही 2/7% हो गया। ठीक है, इसका परसेंटेज मान फ्रैक्शन मान 1 आ गया, 2/1 आ गया, प्लस इसका 1/7। उसी एलसीएम मेथड से हम इसको कर लेंगे। एलसीएम आ गया 7, 7 दूनी 14 प्लस के 7 एकम 7, कितना हो गया 1 हो गया, कितना आ गया इसका 15/7। एक्चुअली ये संख्या आ कितनी रही है,
ये संख्या 214 सही 2/7% का जो फ्रैक्शन मान आ गया है वो है 15/7 आ गया है। ठीक है, अब इसमें से कितना घटा दिया हमने, ओरिजिनल ये क्या है 7 ओरिजिनल नंबर है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया। ठीक है, अभी 15 आ गया बढ़ाने के बाद में। ठीक है, 14 सही 2/7% इसको बढ़ाने के बाद में कितना आ गया, इसको इसमें से हम 8 कम कर दो, इसमें से सॉरी 8 घटा दिया। ठीक है, इसमें से हमने 8 कम करने के बाद हमें ओरिजिनल नंबर मिल गया। जब भी घटाया कितना गया है, इसमें से 5600 घटाया गया है। एक का मान कितना आ गया है, इसमें से 700 हमें निकालना है। 7 का मान कितना आ गया, इसको 7 से गुणा कर दो, 700 से गुणा कर दो, 7 7 49। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। देखो हमने क्या किया है कि 214 सही 2/7% है, इसको पहले दो टुकड़ों में तोड़ दिया हमने। पहले 200% हो गया इसको। ठीक है, और फिर 14 सही 2/7% हो गया। 200% का जो फ्रैक्शन मान है ना 2/1 होता है, प्लस के 1/7। 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन मान कितना आ गया 1/7। हमने इसको एलसीएम विधि से हल कर लिया, एलसीएम ले लिया हमने, इसमें कितना 7 ले लिया। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद कितना आ गया, ये 15/7 आ गया। अब देखो ओरिजिनल हमारा 7 क्या है, ओरिजिनल नंबर है। 7 को 214 सही 2/7% बढ़ाने के बाद में कितना हो गया था, ये 15 हो गया था, 15 हो गया ना। अब हमने क्या करें, 15 में से 8 कम करेंगे तो हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। जबकि हमने घटाया कितना है, इसमें से 5600 घटाया है। ठीक है, हमने घटाया कितना है, इसमें से 15 में से 8 घटाया है, जबकि एक्चुअली में घटा कितना है, इसने 5600 घटाया है। हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 का मान निकाल लेंगे। ठीक है, 7 56 कितना बढ़ गया, 700 बढ़ गया। तो हमें ओरिजिनल नंबर 7 है, 7 को 700 से गुणा करना है, 7 7 49। ठीक है, शॉर्ट स्केल 360 1080 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 360 का लगा है तो इसका मतलब किसका, इसको बटे में रख देंगे। ठीक है, 1080 का कितना परसेंटेज निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 काट दो, 36 108 3 हो गया ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे 1/3 इंटू 100। ठीक है, कितना 100, तो इसका परसेंटेज मान कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%, मतलब 100 के अंदर हमें 3 का भाग देना है। ठीक है, और आसान लेते हैं इससे, जैसे देख लो एक और आसान सवाल लेते हैं। देखो 4500 8100 का कितना परसेंट है ना। ठीक है, कितना है 4500। ठीक है, कितना 8100 का कितना परसेंटेज है, ठीक है, देखो इस 0 से 2 0 ऊपर के 2 0 से नीचे के 2 0 काट दो। 45 9 के पाड़े से 5 बढ़ गया, ये 9 के पाड़े से 9 बढ़ गया। हमें कितना मिल गया 5/9 इंटू 100। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 1/9 11 सही 1/9% का मान होता है 1/9। ठीक है, तो अगर मैं इस संख्या को 5 से गुणा करूँगा तो इधर भी मेरे को 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, ऊपर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब मेरे को इसको 5 से गुणा करने के बाद में मुझे वो संख्या मिल रही है कि नहीं मिल रही, मिल रहा है। ठीक है, तो मेरे को इस साइड भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। मैंने गुणा कर दी इसको 5 से, 11 5 55। ठीक है ना, 5 एकम 5/9 परसेंटेज। ठीक है, तो इस साइड देखो, या फिर इसको इस प्रकार कर सकते हैं कि इसको 500/9, 500 में हमें 9 का भाग देना है, कितना आ जाएगा 11 5 55 है ना। ठीक है, 9 5 45 5 आ गया। ठीक है, बचे 5, फिर 9 5 45 5 बच गया बटे 9 परसेंटेज। ठीक है, इजी था बिल्कुल है ना। फिर देखो एक और सवाल लेते हैं इसके आगे। देखो समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आएगा यार, परसेंटेज बहुत इजी टॉपिक है, समझ में आएगा क्यों नहीं आएगा। देख देखिए सरकार, 1/3 का कितना परसेंट है 2/3 किस है ना, का किसके साथ लगा, इसके साथ लगा हुआ है। देखो 2/3 1/3
3 का कितना परसेंट है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बट्टे के नीचे बट्टा, बट्टे के नीचे बट्टा, बट्टे से बट्टा काट दो, 3 सम संख्या काट दो, ये क्या मिल गया 2/1 इंटू 100 परसेंटेज। ठीक है, ये कितना है इसका 200% है, कितना है इसका 200% है। समझ में आ रहा है आपको, 1/3 का कितना परसेंट है 2/3, कितना है 200% है इसका।